देखिए आपको प्रीवियस टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो निकाल के बताएंगे। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर, वैसे यहाँ पर इस डायपोल की वजह से एक पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लग रहा है वो हम निकाल के बताएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ए बी आपके पास वही इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका कि डिस्टेंस कितना है 2a से पी को भी ज्वाइन करना है, बी से पी को ज्वाइन करना है, और ओरिजिन से तो उसका डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस की दूरी पर वो पी पॉइंट रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक कंबाइंड फिगर बन के आ जाएगी। अब पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है वो निकालेंगे और बाद में उसको सम अप कर देंगे तो वो पूरा डायपोल की वजह से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस का क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 के बराबर है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के लिए जब निकालेंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये दोनों पोटेंशियल हमारे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से आ रहे हैं पी पॉइंट पर। हमें दोनों चार्जेस का अलग अलग नहीं कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगा के इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करा तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कॉमन क्वांटिटी, उसे बाहर निकाल दीजिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/R2 माइनस का 1/R1, और इसे फर्स्ट इक्वेशन लेके रख दीजिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें फिगर की हेल्प से यहाँ पर कोसाइन लॉ लगाना पड़ेगा, और उस कोसाइन लॉ की हेल्प से आप लोग R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो R1 की वैल्यू जो आएगी, एक फॉर्मूला है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2AR कॉस थीटा, और R2 की वैल्यू यहाँ पर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2AR कॉस। तो ये आपके पास कोसाइन लॉ से R1 की और R2 की वैल्यू निकल के आएगी। आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ कर लीजिए, वहाँ से R1 की वैल्यू निकाली तो सिमिलरली करके R2 की मिल जाएगी, और अगर R2 की निकालेंगे तो सिमिलरली करके R1 की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से हम R1 वाले को लेकर चलेंगे, तो यहाँ से आप किसको कॉमन निकाल दीजिए, R स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, वो बचेगा आपके पास आर स्क्वायर को आपने कॉमन निकाला था तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 2a अपॉन आर कॉस थीटा आपके पास टर्म बच जाएगी। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं और फिगर में भी हमें पता लग रहा है कि a जो है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो a अपॉन आर और छोटा आएगा, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा आएगा, जिसकी वजह से a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को, इस टर्म को जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R। आपको R1 स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको R1 की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 स्क्वायर की जगह कितना बच जाएगा R1, R स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा R, और ये पूरी क्वांटिटी अंडर रूट में आ जाएगी, और उस अंडर रूट को हमने यहाँ पर किससे दिखाया, 1/2 से दिखाया। नेक्स्ट आपको R1 की भी वैल्यू नहीं चाहिए, आपको इक्वेशन में किसकी, 1/R1 की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को किस में भेज दीजिए, 1 यानी डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो R का बन जाएगा 1/R, और इस इक्वेशन को 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन आर करके मैंने माइनस 1/2 रखा है, क्योंकि आपने उसे डिनोमिनेटर में भेजा होगा, तो जब उसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1/2। इसके बाद इस इक्वेशन को आप बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट डिग्री तक, क्योंकि सेकंड डिग्री में जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो वो बनेगा a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसमें से टर्म निकल के आएगी, उसे तो आप पहले से नेगलेक्ट कर रहे हैं तो वो खोलने की जरूरत है ही नहीं। तो फर्स्ट इस इक्वेशन को बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट ऑर्डर तक। तो इसे खोलने का तरीका है 1/R, तो आपके पास ऐसे रहेगा, फर्स्ट टर्म 1 जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में साथ में आ जाती है, यानी कि माइनस का 1/2 और फर्स्ट टर्म ये। तो जब माइनस का 1/2 आप इसके साथ यहाँ पर रखेंगे तो उस 2 से ये 2 क्या हो गया होगा, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी, a कॉस थीटा अपॉन आर। समझ में आ रहा है, -1/2 से ये 2 क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया होगा, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन आर। इसे आप लोग सेकंड इक्वेशन मान लेना, और सिमिलरली करके 1/R2 की वैल्यू को लिख लेंगे 1/R, सिर्फ माइनस साइन का यहाँ पर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए 1 प्लस a कॉस थीटा अपॉन आर। ये सिमेट्री से आएगा, अगर आप 1/R2 की वैल्यू को पहले निकालते तो वो वैल्यू ये आती है, और सिमिलरली करके आप यहाँ पर माइनस साइन लगाते थे, लेकिन आपने 1/R1 की वैल्यू पहले निकाली है माइनस साइन के साथ, तो सेकंड वैल्यू में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। मैं आपको दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन दिखा देता हूँ। आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर थी ये कि v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1/R2 माइनस का 1/R1। तो 1/R2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, और 1/R1 की, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर का जो ये 1/R चल रहा था ये तो कॉमन निकल के आ जाएगा, 1 प्लस a कॉस थीटा -1, और माइनस जो बाहर था उसकी वजह से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा a कॉस थीटा
अपॉन आर। तो यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फॉर्मूला बनेगा a cos थीटा प्लस a cos, नीचे एलसीएम लेंगे तो r, तो पूरी वैल्यू कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 2a cos थीटा अपॉन r के बराबर। और फर्दर q और 2a, q इंटू 2a मिलकर क्या देता है आपको, डाइपोल मोमेंट देता है। तो इसकी जगह आप इससे रिप्लेस कर देंगे p से। तो फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि किसके बराबर है, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर। अब इसके बाद हमारे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं उसी फार्मूला पे बेस। तो यहाँ पर दो केसेस है कि अगर थीटा आपके पास कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, तो आपका जो फार्मूला था v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो v की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, तब फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कॉस 90 0 होता है, पूरा का पूरा पोटेंशियल ही आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे एक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाते हैं, और उसके कुछ आपने क्या देखे, स्पेशल केसेस देखे।